वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक ऑन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज जो हमारा आपकी साइंस की बुक है उसका यूनिट 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट मैंने घटक, फूड मैंने भोजन। जो हम भोजन खाते हैं उसके क्या क्या घटक हैं। तो इसमें इस यूनिट में हमने भी जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा जो इसमें हमने पढ़ रखा है कि फूड जो हमें मिलता है वो हमें दो तरह से मिलता है। एक एनिमल सोर्स से मिलता है और दूसरा प्लांट सोर्स से मिलता है। तो यहाँ आपकी बुक में डायग्राम दे रखी है। एक प्लेट है जिसमें चपाती डाल रखी है, चपाती है, दाल है, ब्रिंजल करी है। तो इस प्रकार ये जो हमारे खाना है भोजन, इस प्रकार हमारा भोजन में राइस चावल हो सकते हैं, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं और इसमें फ़िश कड़ी हो सकती है। तो ये जो हमारा इसमें दे रखा है टेबल। इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी में एक्टिविटी 1, तो इसमें जो दे रखा है कि हमारे पास बहुत सारे काइंड्स ऑफ ग्रेन होते हैं और इसमें जिसमें दाल और हमारा जो भोजन होता है इसमें डिश ऑफ मीट, मीट की डिश हो सकती है, वेजिटेबल हो सकता है। इस प्रकार हमारे खाने में कर्ड, कड़ी, बटर मिल्क और पिकल अचार हो सकता है। तो इस प्रकार के डिफरेंट तरह के रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हमारे खाने में डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जो कि सीजन के हिसाब से है। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट्स। भारत के जो कुछ स्टेट्स इसमें देख रखा है, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो आइटम ऑफ ग्रेन्स, जहाँ पंजाब के लोग मक्की, कॉर्न रोटी खाते हैं। राजमा की दाल, इसमें दाल इनके खाने में से प्रयोग होती है। वेजिटेबल्स हैं, सरसों साग है, मस्टर्ड लीफ करी है, अदर कड़ी और घी। इस तरह का जो खान पान है वो पंजाब के लोगों का है। इसमें प्रकार आंध्र प्रदेश, जहाँ के लोग राइस चावल खाते हैं, तुरई दाल और जिसको चारू कहते हैं, और कुंडुरु जिसमें नाम है इसमें सब्जी का, और इसमें अदर जो है वो बटर मिल्क का प्रयोग करते हैं, घी का करते हैं, पिकल अचार का करते हैं। तो ये रीजन के हिसाब से उनके खाने में, हमारे भोजन में सम्मिलित जो कंपोनेंट हैं वो हैं। तो फिर इसमें बाद दूसरा जो टॉपिक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स काउंट। जो हमारा फूड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स क्या हो सकती हैं। तो जो हमारा खाना होता है उसको हम खाना खाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट माने कच्ची सामग्री जिससे हमारा खाना तैयार होता है वो प्लांट से भी मिलता है, हमें एनिमल से भी मिलता है। तो इसमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। इस इंग्रेडिएंट में हमारे जो इंग्रेडिएंट कंपोनेंट हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, वो नीडेड बाय आवर बॉडी, इनका हमारे शरीर में बहुत ही इनका उपयोग है। तो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, जो हमारे खाने के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें उन्हें हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। यहाँ जो वर्ड न्यूट्रेंट्स है, न्यूट्रेंट्स में क्या क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इस प्रकार बहुत सारे डाइटरी फाइबर और वाटर जो कि पानी हमारे लिए बहुत ही, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, नीडेड फॉर बाय आवर बॉडी। तो इस प्रकार हम जो हमारे जो खाने हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, इनके बारे में हम डिटेल करके पढ़ेंगे। अगर हमारे खाने में यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें बताया है कि हमने अगर खाने में हमें 3 तरह का, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना हो, खाने में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का अगर हमें पता लगाना हो हमारे खाने में, तो इसमें एक्टिविटी दे रखी है कि हम खाने में किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि हमारे खाने में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन चाहिए, उसके लिए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए। ये सोल्यूशन बनते कैसे हैं, तो हमने सबसे पहले अगर हमने डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन का अगर हमें सोल्यूशन लेना है तो उसको प्रिपेयर बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन की एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, उसमें आधा भर देंगे उसे और आधा उससे पानी से लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन बन जाएगा। दूसरा हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अगर हमने तैयार करना हो तो किस प्रकार तैयार करेंगे, 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट हमने 100 मिलीग्राम वाटर में ऐड करना है, इसको हमने सोल्यूशन को रख लेना है। फिर 10 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर, तो पानी के हमने 100 मिलीमीटर लेना है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा हमने डिजोल्व करना है, उसको शेक करना है। इस प्रकार हमारे पास कास्टिक सोडा का सोल्यूशन। तो इस प्रकार अगर हमने हमारे जो खाने में है वो कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना हो, स्टार्च का पता लगाना हो, तो इसके लिए हमें ये 3 तरह के सोल्यूशन जो है हमें चाहिए। वो पहला जो सोल्यूशन है वो आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का चाहिए, कास्टिक सोडा का जो सोल्यूशन चाहिए। अब एक्टिविटी 2, अगर हमारे खाने में जो है वो टेस्ट ऑफ स्टार्च अगर हमने करना हो कि हमारे खाने में स्टार्च है या नहीं है, तो उसमें कैसे पता चलेगा हमें। तो यहाँ देखो, एक लड़का है, एक लड़की है, इसने यहाँ पे आयोडीन का सोल्यूशन लिखा है, ड्रॉपर है, यहाँ प्लेट है, प्लेट में आलू, जो आलू में हमें मालूम है कि सोर्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें इस प्लेट में यहाँ आलू का एक कट पीस रखा हुआ है, इसमें आयोडीन का सोल्यूशन की 2-4 बूंदें हम डालेंगे। अगर ये आलू की बूंदें इसमें अगर इसका रंग जो है ब्लू और ब्लैक हो जाता है, तो इस प्रकार हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे जो खाना है या हमारा जो इंग्रेडिएंट है, जो हमने कच्ची सामग्री ले रखी है, उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो इस प्रकार हम स्टार्च का पता लगा सकते हैं। दूसरा है प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अगर हमने हमारे खाने में जो प्रोटीन है उसका पता अगर हमने लगाना हो तो किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे एक लड़का है जिसने कास्टिक सोडा एक बोतल में रखा है, कॉपर सल्फेट लिखा है, ड्रॉपर ले रखा है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, और ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, हम जो हमारा खाना जो फूड है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। उसको थोड़ी सी क्वांटिटी को अगर हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और अगर वो सॉलिड में होगी तो उसको हम क्रैश करके पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद उसका हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसे टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा उससे पानी मिलाएंगे और इस ट्यूब को अच्छी तरह से कर लेंगे, हिला लेंगे। हिलाने के बाद उसमें यूजिंग ड्रॉपर की सहायता से हम थोड़ी क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। 2 बूंदें हमने कॉपर सल्फेट की डालनी है। 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, 10 बूंदें हमने कास्टिक सोडा की डालनी है। इस प्रकार डालने से इस सोल्यूशन को हमने टेस्ट ट्यूब में अच्छी तरह हिलाना है और हिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे। कुछ देर के बाद अगर उसका जो प्रोटीन हमने लिखा है, अगर उस फूड आइटम में हमारे पास प्रोटीन होगा तो उसका कलर जो है वायलेट कलर, बैंगनी कलर अगर हो जाएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो खाना है उसमें प्रोटीन की मात्रा है। इसी प्रकार हमारा जो टेस्ट ऑफ फैट है, अगर हमें टेस्ट ऑफ फैट का लगाना वो पता कि हमारे खाने में फैट है या नहीं है, तो फैट का पता लगाने के लिए हम छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे। उसको लेने के लिए कागज़ के रैपर में उसको रैप कर देंगे, उसको क्रश कर देंगे, पर इस प्रकार क्रश करेंगे कि हमारा कागज़ फट ना जाए। इसमें कागज़ को सीधा करेंगे और इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें खाने का जो स्पीसीज़ होगा उसमें ऑयली पैचेस हमारे कागज़ के ऊपर लग जाएंगे। अगर हम इसको लाइट के अगेंस्ट अगर इसको हम होल्ड करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट फेंटिंग थ्रू द पैच, उस कागज़ के ऊपर जो ऑयली पैच जो हैं वो लग गए होंगे। अगर इस तरह ऑयली पैच जो अगर हमारे कागज़ के ऊपर दिखते हैं तो हमारा जो फूड कंटेन फैट, तो उस खाने में हमारे फैट है। तो इस प्रकार हमारे पास हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो फूड आइटम है उसमें फैट, प्रोटीन और स्टार्च का हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो फूड आइटम है उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन है और कितनी इसमें फैट है, कितनी उसमें स्टार्च है। इस प्रकार यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल लिखा है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। हमारा जो फूड आइटम है उसमें दे रखा है कि अगर हम इन तीनों चीज़ों का टेस्ट करें तो यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। फूड आइटम लेंगे रॉ पोटैटो, अगर हम पोटैटो लेंगे तो हमें पता है कि पोटैटो में स्टार्च होती है, उसमें यस हो जाएगा कॉलम। मिल्क लेंगे तो उसमें प्रोटीन यस, इसमें स्टार्च नहीं होगी बल्कि प्रोटीन होगा। और इस तरह ग्राउंड नट, जितनी भी ऑयली स्पीसीज हैं, ऑयल से जिनमें ऑयल होता है, जैसे कोकोनट ऑयल है, सरसों सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये सभी सोर्स हैं। नट है, तिल है, तिल का तेल है। तो इस प्रकार जो जितने भी ऑयल्स हैं उनमें क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार टेबल देख रखा है, हम इस टेबल को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं कि हमारे जो फूड आइटम है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है। इसका टेस्ट हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें है, व्हाट इज़ विटामिन और मिनरल्स। इसमें हम इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू अवर बॉडी। हमारे शरीर को किन किन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी करता है हमारे लिए। और फैट होता है गिव अस एनर्जी, ये फैट भी हमें एनर्जी देते हैं मगर ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट से जो युक्त चीज़ें हैं उनसे हमें कम मात्रा में मिलती है एनर्जी, मगर जो फैट हैं, जो ऑयली, जो इसमें ग्राउंड नट है या इसमें प्लांट सोर्सेज से मिले हमें, एनिमल सोर्सेज से जो जितनी फैट मिलती हैं उनमें मोर एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स,
आल्सो कॉल्ड। जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं, इसे हमें, ये हमारे लिए एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमारे भोजन में हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोर्स कार्बोहाइड्रेट के दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वीट पोटैटो चुकंदर, पोटैटो आलू, शुगर केन गन्ना, पपाया पपीता, मेलन मैंगो, मेज़ मक्की, बाजरा, राइस चावल, व्हीट, ये सभी सोर्स जो हैं, ये जो जितनी भी डायग्राम में दे रखी हैं, ये हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा जो है टेबल दे रखी है, इसमें डायग्राम दे रखी है। इसमें फैट, सोर्सेज ऑफ फैट, फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। नंबर 1 प्लांट सोर्सेज, जितने भी हमारे पास प्लांट्स पौधे हैं उनसे हमें क्या क्या कौन कौन सी फैट मिलती हैं। सन फ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ग्राउंड नट्स हैं, जितने भी ये ग्राउंड नट्स हैं, गुठलीदार जो इसमें इनकी गुठलियाँ से निकलता है तेल, और तिल, और इस तिल का तेल। तो इस प्रकार जो हमें प्लांट सोर्सेज, जो जितने भी यहाँ पे ये दिए गए हैं फैट्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। दूसरा जो है वो एनिमल सोर्सेज है, घी है, मिल्क है, बटर है, दूध, मक्खन, क्रीम और एग, फिश, मीट, इस तरह की जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट हैं, इनसे हमें फ़ैट मिलती है। और ये फ़ैट का जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है। तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, हमें प्रोटीन जो मिलती है वो प्लांट से कौन कौन सी प्रोटीन जैसे सोर्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है, मगर उनका सोर्स जो है प्लांट है। प्लांट से हमें जितनी भी दालें हैं, जो दालें हैं वो हमारे प्रोटीन का सोर्स होती हैं, और वो पेड़ पौधों से मिलती हैं। उनमें पीज़, हरा मटर, सोयाबीन, बीन्स, तुर दाल है, मूंग है, ग्राम है, इस प्रकार की जितनी भी दालें हैं वो हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। दूसरा जो है प्लांट, प्लांट पहला। दूसरा जो है एनिमल, जो जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलती है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे मिल्क, दूध हम पीते हैं, अंडा जो हम खाते हैं, मछली है, मीट है, पनीर है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये हमें एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। अब हमारे पास है विटामिन। हमें मालूम है कि विभिन्न तरह के विटामिन जो हमारी जो बॉडी है, अवर आइज़, बोन्स, टीथ, गम, इनको हेल्थी रखने के लिए हमें जो विटामिन की खाने में हमारी जो फूड है उसमें कंपोनेंट में, हमारे फूड कंपोनेंट में विटामिन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने विटामिन के नाम सुन रखे होंगे, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के। इस प्रकार के जो विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो विभिन्न तरह के विटामिन जो हैं वो हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यक होते हैं, और इनका रोल जो है हमारी शरीर में बहुत ही अलग अलग डिफरेंट प्रकार का है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन हमें पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल और मिल्क से मिलता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ए की हमारी चमड़ी के लिए, स्किन और आइज़ को हमारे हेल्थी रखती है। विटामिन सी जो है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जो जिनमें खट्टा जिनका स्वाद होता है, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ये हमारे सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। इनसे हमारे विटामिन सी जो हमारे फाइट अगेंस्ट डिजीज, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में हमारे जो शरीर की सहायता करती है, वो कौन से विटामिन होते हैं, वो विटामिन सी होते हैं। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी के लिए राइस चावल हम खाते हैं, चाहे व्हीट गेहूँ खाते हैं, और लीवर, इस प्रकार का जो हम इसमें जो ह्यूमन एनिमल लीवर होता है, इसमें विटामिन बी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमें रक्षा, हमारे शरीर के लिए रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार अगला जो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, लीवर से मिलता है, और इसमें बटर से मिलता है, और मिल्क, दूध। इन आइटम से, इन ग्रेडिएंट से हमें, जो एनिमल ग्रेडिएंट हैं, इनसे हमें जो प्राप्त होता है विटामिन, वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारी बोन्स और टीथ, और इस प्रकार जो बोन्स, टीथ और कैल्शियम के जो सोर्स होते हैं जितने भी, उनसे हमें विटामिन डी होता है उनमें, और वो हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा जो हमें एक वेल नोन है कि सूरज की रोशनी हमें लेनी चाहिए। अवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्ड विटामिन, हमारा शरीर जो अपने आप स्वयं विटामिन डी का निर्माण करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में जो है
वो हमारा शरीर जो है वो विटामिन डी का निर्माण करता है। तो इससे हमें इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ विटामिन कॉजिंग विटामिन डी, अगर हम अंधेरे में रहें और सूरज की रोशनी का अगर हम ना लें तो हमारे पास विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिससे हमारा जो शरीर की ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो इस प्रकार हमारा जो खाना है, फूड आइटम है, उसमें बहुत सारे जो एक न्यूट्रेंट की नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के न्यूट्रेंट की हमें आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन न्यूट्रेंट्स को देखते हुए हमारे जो रीजन हैं और उसी रीजन के हिसाब से, लोगों की चॉइस के हिसाब से विभिन्न प्रकार के हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं जिनको हम खाते हैं। इस प्रकार जो हमारा रह गया मिनरल्स, तो सोर्स ऑफ मिनरल्स जो हैं हमारे शरीर में, बहुत ही मिनरल्स आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये छोटे छोटे अमाउंट में हमारे शरीर को इनकी मिनरल्स की जो डिमांड होती है हमारे शरीर में वो कम होती है, मगर थोड़ी डेली अगर हम इनका प्रयोग करें तो हमारा शरीर जो है वो गुड हेल्थ में रहेगा। वो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छा उसमें स्वास्थ्य रखने के लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। मिनरल्स में क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि आयोडीन, तो हमें शरीर के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलती है, फिश से मिलती है। नमक जो सॉल्ट, हम सबसे ज़रूरी जो हमारा खाने का आइटम है नमक है, नमक से हमें आयोडीन मिलती है। हरी जो इसमें सब्जियां हैं और जिंजर अदरक है, तो इससे ये जो सोर्स हैं इनसे हमें आयोडीन मिलती है। दूसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम जैसे दूध पीते हैं, मिल्क दूध पीते हैं, केला खाते हैं, और इस तरह की जो राइस और इस तरह की जो दूसरी आइटम्स हैं उनसे हमें फास्फोरस मिलता है। आयरन, हमारे शरीर को लौह तत्व की भी आवश्यकता होती है, जो कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखता है। तो इस प्रकार आयरन के जो सोर्स हैं वो फल हैं, फिर लीवर है, फिर इस प्रकार जो हरी सब्जियां हैं और पालक है और सरसों का जो साग है। इस प्रकार की जो सब्जियां हैं, इंग्रेडिएंट हैं, वो हमारे खाने में अगर हों तो उनसे हमें आयरन की मात्रा, भरपूर मात्रा मिलती है। तो आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमें अंडे, एग से मिलता है, मिल्क से, दूध से मिलता है, सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो इस प्रकार हमारे पास आयोडीन, हमारे शरीर को आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, इनकी जो है वो स्मॉल अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ हमारे शरीर की बनाए रखता है। इस प्रकार जो अगला जो हमारा इसमें है वो लेमन, टेक ए टोमेटो, अगर हम इसमें एक्टिविटी 3 लें, टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन्स, अगर हम टोमेटो और लेमन लें, उनका कट हम छोटे छोटे पीसों में काट लें, तो डू अवर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो इस प्रकार अगर हम देखें, अगर नींबू को हम काटें और टोमेटो को काटें, टोमेटो को, तो हमारे हाथ जो होते हैं वो थोड़ा इसमें हैंड वेट गीले हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट हैं उनमें बहुत ही मात्रा में क्या होता है, वेजिटेबल्स फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए हम ज़्यादातर हमें फल खाने चाहिए, और सिट्रस जो जितने भी फल हैं, सिट्रस, टोमेटो, लेमन, इस तरह जो हमारी फूड आइटम्स में हम खाते हैं तो इसमें हम सोर्स ऑफ वाटर भी हमें प्रोड्यूस करते हैं, हमारे शरीर में कम पानी की कमी नहीं होने देते। तो अवर बॉडी नीड इज आर मेट बाई दिस वाटर। तो इस प्रकार हमें पानी की मात्रा जो इन चीज़ों से मिलती है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। इसमें हमने फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा और विभिन्न प्रकार के हमने इसमें टेस्ट के बारे में जाना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इसमें स्टार्च का हम टेस्ट किस प्रकार करेंगे, और इसके बाद प्रोटीन अगर हमारे खाने में किस प्रकार, फैट्स का है, और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसमें, और दूसरा फिर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन किस प्रकार, कौन किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है खाने में, और विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन जो है हमें किन किन सोर्सेज से हमारे फूड कंपोनेंट में मिलते हैं। उसके बाद मिनरल है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो हमारा रहेगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होगी और इसमें आगे का जो टॉपिक रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।